पत्थर से मारने वाला। एक समय की बात है, लाओस के शानदार प्रदेश में, जो करोड़ों हाथियों का प्रदेश था, जहाँ एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था मैनसे। उसके माता पिता नहीं थे और एक पांव से लंगड़ा था, पर मैनसे बहुत खुश मिजाज बच्चा था जिसका गांव वाले बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। कैसे हो मैनसे? मैं तुम्हारे लिए अपने बाग की ताजी सब्जियां लाई हूँ। ओह, ले आ। सब्जियां? मैं उसके लिए कुछ बेहतर लाई हूँ। एक मीठी पाई, ये इसके दांत खराब कर देगी। गांव के बच्चे हमेशा उसके साथ खेलते, पर एक खास खेल में वो सबसे उम्दा था। वाह! तुमने उस पेड़ को कैसे मारा? यही मैनसे की खासियत है, वो किसी भी चीज पर निशाना लगा सकता है, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो। वो तो है। सच तो ये था कि मैनसे बहुत समय बिताता दूर की चीजों पर पत्थर फेंकने का अभ्यास करते हुए। वो एक लंबे वृक्ष के सबसे ऊंचे भाग पर लगे पत्तों को भी मार सकता था। एक दिन जब अकेला वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, वो पत्तों पर पत्थर मारने लगा। ओह वाह! वो धूप जो पत्तों से छनकर आ रही थी, उसने जमीन पर एक छवि बनाई। लगता है जैसे एक बच्चा नाच रहा है। और ऐसा ही उसने किया। जब पत्ते सरसराए और उनके साथ सूरज की किरणें लहराईं, तो जमीन पर पड़ी छवि भी बहुत सुंदरता से डोलती थी। जब उसके दोस्त उसको ढूंढने आए, तो वो इस नजारे को देखकर बहुत खुश हुए। ओह, ये क्या है? ये बहुत सुंदर है। चलो कुछ और बनाते हैं। जल्दी ही उसने एक पत्ते पर एक हाथी बना दिया और फिर एक हाथी का बच्चा। वाह! ये तो ऐसा लगता है जैसे हाथी का बच्चा अपनी माँ के पीछे जा रहा है। बच्चे इस नजारे का आनंद ले रहे थे और तकरीबन देखा ही नहीं कि राजा और उसके सिपाही उस तरफ आ रहे थे। पर वो मुड़े जब उन्होंने आवाजें सुनी। ओह नहीं, राजा जल्दी करो, चलो छुप जाएं। चलो मैनसे। बच्चे झाड़ियों के पीछे छिप गए और राजा और उसके सैनिक जल्दी ही आराम करने के लिए आ गए। पर जैसे ही हवा चली और पत्ते आसपास सरके, हाथी राजा के नजदीक नजर आया और उन्होंने उसे विस्मित कर दिया। ओह, ये क्या है? ये तो जादू की तरह लगता है। ये तो बहुत सुंदर है। पहरेदारों, उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने ये कला उत्पन्न की है। ओह नहीं, वो हमें ढूंढ लेंगे। भागो भागो! रुको, मैं भी आ रहा हूँ। पर बच्चे भाग गए मैनसे को पीछे छोड़कर। हालांकि राजा एक अच्छा आदमी था, छोटे बच्चों के लिए वो अभी भी बहुत महान और डरावना व्यक्ति था। मैंने उस लड़के को ढूंढ लिया है, चलो इसे राजा के पास लेकर चलो। और इस तरह बेचारा डरा हुआ मैनसे राजा के सामने लाया गया कांपते हुए। क्या ये तुम हो जिसने ये छवियां बनाई हैं? हाँ महाराज। साबित करो, हमारे लिए एक और बना के बताओ। मैनसे ने एक पत्थर उठाया, पर तब भी एक गाने वाली चिड़िया ने खुद को टहनी पर बिठाया। उसे देखकर मैनसे को एक विचार आया। उसने एक टूटे हुए पत्ते की तरफ पत्थर फेंका और चिड़िया के शरीर की छवि बनाई। एक दूसरे पत्ते पर उसने चिड़िया का सिर बनाया और जब पत्ते सरसराए, हर एक ने हैरानी से देखा। बहुत हैरानी की बात है, ऐसा लगता है जैसे चिड़िया गाना गा रही है। राजा और उनके आदमियों ने आनंद लिया और तालियां बजाई। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो कमाल का हुनर है। मैं तुम्हें अपने महल में ले जाना चाहता हूँ। तुम मेरी बहुत अधिक मदद कर सकते हो। और इस तरह मैनसे उसी बग्घी में बैठा जिसमें राजा बैठा था और शाही महल की तरफ सवारी करता गया। अंदर आकर मैनसे बहुत प्रभावित हुआ। अब उसे ध्यान से सुनो जो मुझे कहना है। मैं जल्दी ही अपने मंत्रियों के साथ एक सभा कर रहा होऊंगा।
उनमें से एक है जो बात करना बंद नहीं करता। ओह, मेरा मतलब है वो आदमी बस अपना ब्ला 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 किए जाता है। मैं इसे सिखाना चाहता हूँ कि कैसे दूसरों को भी सुना जाए। तो मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम्हें बस पर्दों के पीछे छुपना होगा और कड़वे संतरे के छिलके उसके मुंह में फेंकने होंगे। मैनसे बहुत उत्सुक हुआ और राजा की योजना के लिए मान गया। वो एक पर्दे के पीछे बैठ गया जो मंत्री एरिक के बिल्कुल सामने की तरफ था। जल्द ही मीटिंग शुरू हो गई। ओह नहीं, मैंने राजा से ये नहीं पूछा कि वो मंत्री कौन सा है। अब जब मैंने तुम सबको बुलाया है राज्य में हुई चोरियों के बारे में चर्चा करने के लिए, क्या किसी को इसके बारे में कुछ कहना है? अब खैर हुजूर, मैं सोच रहा था कि हमें पीड़ितों से पूछना चाहिए। मैं जानता हूं उसमें से कुछ ने किसी न किसी मकाम पर चोर को देखा होगा। ये कमाल का है, फिर हम कर सकते हैं। पर मैं अवश्य ये महसूस करता हूँ कि इस आदमी को ढूंढने में कुछ समय लगेगा। आखिरकार ये बहुत बड़ा राज्य है और हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं। एरिक, मेरे ख्याल से वो कुछ कहना चाहता है। पर हमारे पास राज्य में बहुत सारे सिपाही हैं। शायद इसमें इतना ज्यादा समय न लगे जितना मैं सोचता हूँ। तो ये वो आदमी है। खैर, समय आ गया है ब्रेक लेने का, श्रीमान बाकुनी। उसने छिलका सीधा एरिक के मुंह पे फेंका। वो बहुत हैरान था, पर जल्द ही उसका रंग पीला पड़ गया। क्या बात है एरिक, क्या सब कुछ ठीक है? मेरे मुंह में ये भयानक चीज क्या है? एरिक, तुम राजा के सामने हो। कोई बात नहीं, ठीक है। तुम क्या कहने वाले थे बताओ, बोलो ना। खैर महाराज, मैं कह रहा था कि इस देश के लोग शायद कोई चोर हो हमारे लोगों के बीच। मेरा मतलब है हम भी आश्वस्त नहीं हो सकते। ओहो, मुझे लगता है इस बार एरिक थोड़ा बोल नहीं पा रहा है। धन्यवाद। खैर महाराज, यदि आप मेरी बात सुने। मुझे थोड़ा अफसोस है इस बात का, पर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? हर बार जब मैं अपना मुंह खोलता हूँ कोई भयानक चीज अंदर आती है। तो इस बार वो छिलके को निकल गया और उसने चुप रहने का फैसला किया, इस डर से कहीं कोई और चीज उसके मुंह में न फेंक दी जाए। खैर, क्या मैं बोल सकता हूँ? आखिर में महाराज, जो मैं कहना चाहता था वो ये है कि हमारे राज्य में एक चलता फिरता सर्कस का कारवां है और हर जगह जहाँ वो रुकता है तो करीब का घर हमेशा लूटा जाता है। ये बहुत दिलचस्प बात है। तो क्या तुम उस अगली जगह पर जाना चाहोगे जहाँ वो रुकेगा? बिल्कुल महाराज, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। तुम क्या सोचते हो एरिक? एरिक इस विचार से बहुत प्रभावित हुआ। मैं हाँ बोलो। खैर, मैं उससे काफी सहमत हूं जो उसने कहा। बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत अच्छा होता है अलग अलग राय सुनना, है ना? हाँ, होता तो है। इस तरह जब भी एरिक बहुत ज्यादा बोलता, मैन से उसके मुंह में एक छिलका फेंक देता, तो एरिक सारा समय खामोश रहता और उसके पास दूसरों को सुनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता। याद नहीं इससे पहले कभी उनकी राय सुनी हो। क्या मैं सचमुच इतना ज्यादा बात करता हूँ? मीटिंग के खत्म होने के बाद राजा एरिक के पास आया। खैर,
क्या अब तुम जानते हो कि दूसरों को बोलने का अवसर देना और अपनी राय प्रकट करना एक महत्वपूर्ण बात है, एरिक? हाँ, मुझे क्षमा करना उसके लिए जो व्यवहार मैंने किया है। मैं बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। मिशन पूरा हुआ। राजा मेंसेस से बहुत खुश हुआ और उसे महल में रहने की अनुमति दे दी। उसे अच्छा खिलाया पिलाया जाता और अच्छी देखभाल की जाती और वो एक बहुत खुशहाल जीवन जिया, दूसरों को अपनी कला दिखाते हुए। और जहाँ तक एरिक का सवाल है, खैर वो अपने वचन का पक्का ठहरा और बहुत कोशिश की कि दूसरों को भी बोलने का अवसर दिया जाए, क्योंकि दूसरों की राय सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें हमेशा दूसरे लोगों के विचारों का ख्याल रखना चाहिए और उनका मूल्य जानना चाहिए।